आज की नई अट्ठकथा। अन्यतरोत्कंठित भिक्षुवस्तु। एक नए भिक्षु की धम्मपद अट्ठकथा। छोटी सी है, आज थोड़ा लेट भी हुआ। सुदुद्दत संघ या धम्मदेशना शास्त्रा ने श्रावस्ती के जेतवन में साधना काल में किसी उत्कंठित भिक्षु को कही थी। जिस समय शास्त्रा श्रावस्ती के जेतवन में साधनाएं तो विराजमान थे, किसी श्रेष्ठ पुत्र ने अपने कुल परंपरागत किसी परिवार किसी स्थविर भिक्षु के पास जाकर निवेदन किया, बनते मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, अंत मुझे इस दुख से मुक्ति का कोई एक सुगम उपाय बताइए। ठीक है आयुष्मान, यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो भिक्षुओं को शलाका भोजन दो या पाक्षिक भोजन दो या वर्षावास में निरंतर 4 मास तक भोजन दो। उन्हें चिवर दान करो, रुग्णावस्था में भेषज दान करो, अपने अर्जित कमाए हुए धन के 3 भाग करो, एक से पत्नी पुत्र आदि का भरण पोषण करो, एक से दैनिक कृत्य पूर्ण करो और एक भाग से बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करो। देखिए, आज का ये प्रश्न है। बहुत उपासक को ऐसा संभ्रम रहता है कि हम सुखी क्यों नहीं, हम दुखी क्यों है। जिस प्रकार वह उपासक भिक्षु को मिला और भिक्षु ने बताया दुख से मुक्त होने के लिए भिक्षु को भोजन दान दो, चिवर दान दो, शयनासन दान, शलाका भोजन, पाक्षिक भोजन, भेषज दान इत्यादि करो, आप सुखी हो जाओगे। आगे क्या होता है? वह ठीक है भंते जी कहकर प्रतिज्ञा अनुसार उपयुक्त सभी कार्य पूर्ण कर पुनः स्थविर के पास आया और पूछने लगा, भंते इसके बाद अब मैं क्या करूं? स्थविर ने कहा, आयुष्मान अब त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करो, 5 शीलों का आचरण करो। श्रेष्ठ पुत्र ने उनको भी पूर्ण कर स्थविर से फिर पूछा तो स्थविर ने उत्तर दिया, अब 10 शीलों का पालन करो। उसने वैसा करने के लिए स्थविर से प्रतिज्ञा की। वह श्रेष्ठ पुत्र क्रमश पुण्य कर्मों के पूर्ण करने के कारण लोक में अनुपूर्व श्रेष्ठ पुत्र कहा जाने लगा। फिर वह उस श्रेष्ठ पुत्र ने स्थविर से पूछा कि इसके आगे भी मेरा कोई कर्तव्य कर्म है? स्थविर ने कहा, अब तुम प्रवज्जित हो जाओ। श्रेष्ठ पुत्र स्थविर के इस आदेश अनुसार प्रवज्जित हो गया। उस समय इसका जो आचार्य बना वह अविधार्मिक था और जो उपाध्याय था वह विनयधर था। उपसंपदा प्राप्त करने के बाद जब वह आचार्य के पास गया तो आचार्य ने उसको बताया कि इस बुद्ध धम्म में यह करणीय है, यह अकरणीय है। उपाध्याय के पास जाने पर उसने भी उसको यही बताना प्रारंभ किया कि बुद्ध शासन में यह करणीय है और यह अकरणीय। तब उस प्रवजित श्रेष्ठ पुत्र ने सोचा, यह तो बहुत दुष्कर कर्म है। मैं तो दुख से मुक्ति के लिए प्रवजित हुआ था और मुझे यह हाथ पसारने को भी अवकाश नहीं मिल रहा। इससे तो अच्छा था कि मैं घर में ही रहता और वहाँ से इस दुख मुक्ति के लिए प्रयास करता। मुझे तो पुनः गृहस्थ हो जाना चाहिए। तदनंतर वह इसी कारण बुद्ध शासन से असंतुष्ट उत्कंठित रहने लगा। इसी असंतोष के कारण उसका धम्म साधना में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे वह इसी चिंता में क्रोश रुक्ष शरीर से इतना दुर्बल हो गया कि उसके शरीर की सभी छोटी छोटी बड़ी बड़ी नसें धमनियाँ दूर से ही दिखने लगी। वह आलस्य से घिरा रहने लगा और उसके संपूर्ण शरीर में खुजला होने लगी। तब कभी उसके साथी युवक श्रामनेरों ने उससे पूछा, आयुष्मान तुम जहाँ खड़े होते हो तो खड़े ही रह जाते हो, जहाँ बैठते हो तो ही बैठे रह जाते हो, तुम पीले पड़ गए हो, क्रोश एवं रुक्ष हो गए हो, तुम्हारे शरीर की प्रत्येक नस दिखाई देने लगी, तुम निरंतर आलस्य से घिरे रहते हो, तुम्हारा समस्त शरीर खुजलाहट से भरा है। ऐसा क्या तुम कर रहे हो? आयुष्मान हो, आजकल मैं असंतुष्ट रहता हूँ। किस कारण से? उसने समस्त घटना अपने साथियों को सुना दी। उन साथियों ने उसका यह संतोष उसके आचार्य उपाध्याय को बताया।
तब उसके आचार्य उपाध्याय उसको लेकर शास्ता के सम्मुख गए। शास्ता ने पूछा, क्या भिक्षु तुम्हारी यहाँ किस कारण आना हुआ? बनते, यह भिक्षु आपके द्वारा उपदिष्ट साधना में असंतुष्ट है। क्या भिक्षु ऐसा ही है? हाँ बनते, वह किस कारण? बनते, मैं तो दुख से मुक्ति पाने के लिए इस धर्म में प्रवजित हुआ था। मेरे आचार्य ने मुझे अभिधम्म पढ़ाना प्रारंभ किया एवं उपाध्याय ने विनय पढ़ाया। उनके सुनने से ऐसा लग रहा है कि आपकी धम्म साधना में नियम विरुद्ध हाथ सीधा करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। इससे तो अच्छा था कि मैं गृहस्थ ही रहता। वह दुख से छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए सुलभ है। अंत बनते मैंने निश्चय किया कि मैं भी पुनः गृहस्थ में लौट जाऊँ। अच्छा, अब तुम अभिधम्म एवं विनय के समग्र नियमों के पालन की बात जाने दो। एक नियम का पालन तो कर सकोगे? हाँ बनते, एक नियम का पालन तो कर लूँगा। तो तुम स्वचित्त को निगृहित कर लो, तुम्हें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। यह उपदेश देकर भगवान ने उस भिक्षु को यह गाथा देशना के रूप में कही। सुदुदासां सुनिपुनां यत्थ काम निपातिनां चित्तं रक्षेत मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहां। जो कठिनतया देखे जाने योग्य है, अत्यधिक चतुर है, इच्छानुसार इधर उधर जाने वाला है, बुद्धिमान पुरुष अपने ऐसे चित्त पर निग्रह रक्षा करे। ऐसा निगृहित चित्त ही सुख प्राप्ति का साधन हो सकता है। यह सुदुद्ध संकारते बहुत कठिनाई से देखे जाने वाला, सुनिपुनं बहुत अधिक चालाक, यत्थ काम निपातिनं जाति गोत्र आदि का बिना विचार किए प्राप्य अप्राप्य युक्त अयुक्त स्थानों पर जहाँ कहीं भी गिर पड़ने वाला। देखिए, आज की समस्या है, ये समस्या की बड़ा क्लोज पॉइंट है। आज भी बहुत सारे उपासक या छोटे छोटे बच्चे प्रवज्जित हो जाते और फिर बाद में उत्कंठित जो रहते हैं, उत्कंठा कम हो जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है और किसी कारणवश दुखी रहने के कारण चिवर छोड़ देते हैं या कोई ऐसा कुशल धर्म सेवन करते हैं जो चिवर छोड़ने के लिए बाधित करता है। ऐसा हम जीवन में नहीं करना चाहिए। बहुत सारे चिवर लेने के लिए तो उत्कंठित रहते हैं, लेकिन बाद में इच्छा भी कम होती है और फिर नियम बड़े बड़े दिखाई देते, विनय भी बहुत सारे दिखाई देते। 227 नियमों का पालन करना होता है। जो इस उपासक के साथ घटना घटित हुई, ऐसे ही घटना आज के भिक्षुओं के साथ भी होती है और फिर बहुत सारे भिक्षुगण चिवर छोड़ देते। कोई चिवर धारण इसलिए धारण रख देता है कि चलो उपासक अच्छी सेवा करते हैं, भोजन दान इत्यादि सब कुछ देते, इसी कारण से चिवर में रहते, लाभ सत्कार होता है इसी कारण से रहते। लेकिन ये अनुचित है। बुद्ध धम्म का परम लक्ष्य तो निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त करना ही आज के भिक्षुओं का कर्तव्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ये भिक्षु भगवान बुद्ध ने भी उस भिक्षु को अच्छा समझाया और भगवान बुद्ध के पास आने के बाद भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भिक्षु, यदि तू मेरे तैयार किए नियमों को, बड़े बड़े नियमों को पालन नहीं कर रहा तो तू एक ही नियम का पालन कर। वह नियम भगवान बुद्ध ने बताया, तो चित्त का दमन कर। तेरे शरीर में एक चित्त का वास भी, उसे तू कंट्रोल कर। बस यही मैं एक तुझे कर्तव्य देता हूँ। बाकी सब तो छोड़ दे, लेकिन एक काम तो पूरा कर। चित्तं रखिए तो मेधा, विषय भोगों में आसक्त हुआ मूर्ख कुबुद्धि पुरुष अपने चित्त को निगृहित नहीं रख सकता। चित्त के अधीन होकर चलने में तो अनिति एवं संकटों का ही सामना करना पड़ता है। बुद्धिमान पुरुष पंडित की तरह स्वचित्त को निगृहित करने में समर्थ होता है। अंत तुम भी अपने चित्त का निग्रह करने का प्रयास करो। चित्तं दंतं सुखावं, इस तरह यह निगृहित चित्त तुम्हारे लिए व्यवहार में मार्ग सुख, फल सुख एवं निर्वाण सुख, जो त्रिविध सुखों का दाता ही सिद्ध होगा। यो इस गाथा के देशना के अंत में पर्यवसान में वह भिक्षु श्रोतापत्य फल में पहुँच गया
देखिए, जब भिक्षु असंतुष्ट था चिवर में, वह भगवान के उपदेश सुनकर श्रोतापन्न हो गया। अन्य भिक्षु भी, बहुत सारे भिक्षु भी श्रोतापन्न आदि में प्रतिष्ठित हुए। संकलनया यह सबके लिए गाथा देशना साधक जिज्ञासु अत्यधिक सार्थक सबके लिए फलप्रद सिद्ध हुई। अन्यतर उत्कंठित भिक्षु की यह वस्तु, यह अट्टकथा समाप्त।